अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सेमेस्टर 6 का पेपर पैटर्न और उसका सेमेस्टर 6 का सिलेबस एक्सप्लेन करूँगा। पहले ये जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी का सिलेबस है सेमेस्टर 6 का 2024 जो एग्ज़ाम लिखने वाले हैं वो सिलेबस है। इसमें आपको सिलेबस में 3 यूनिट्स है। यूनिट फर्स्ट मॉडर्न प्रोज, यूनिट सेकंड पोएट्री और यूनिट थर्ड हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर है। यूनिट फर्स्ट में मॉडर्न प्रोज में आपको आसारू तेलंगाना यानी हेरिटेज और मॉन्यूमेंट्स ऑफ तेलंगाना सबक है। दूसरा सरोजनी नायडू एक सबक है। तीसरा सेकेंड यूनिट में पोएट्री है। पोएट्री में हयाती माई लाइफ है और दूसरे अन-नज्मू है। तीसरा यूनिट आपको हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर है जिसमें 2 सबक है। अल-अदबुल इस्लामी फिल असरिल अब्बासी एक है, इस्लामिक लिटरेचर ड्यूरिंग अब्बासिड पीरियड, और अब्रजुल मुहद्दिसीन फिर असरिल अब्बासी प्रोमिनेंट हदीस स्कॉलर्स ऑफ अब्बासिड पीरियड है। पहले इमाम मालिक, दूसरे इमाम बुखारी, तीसरे इमाम मुस्लिम को आपको पढ़ने का है। ये आपका सिलेबस है। लिहाजा अब आइए अपन पेपर पैटर्न समझेंगे। ये है पेपर पैटर्न। ये पेपर पैटर्न आपको जून जुलाई 2023 का है, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपके पेपर पैटर्न में 2 सेक्शंस रहते हैं। एक है सेक्शन ए, दूसरा है सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको जो है ना 4 क्वेश्चंस आते हैं, 4 के 4 लिखना है। सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चंस आते हैं, वो भी 4 के 4 लिखना है। सेक्शन ए के हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स रहते हैं, जबकि सेक्शन बी के हर क्वेश्चन के 15 मार्क्स रहते हैं। ठीक है। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चंस देता हूँ। पहले आपको आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये अरबी में क्वेश्चंस देता, अरबी में आंसर लिखना है। सब में पहले है मन उस्सिसल जामियतुल उस्मानिया, मन अस्ससा जामियतुल उस्मानिया। जामिया उस्मानिया की बुनियाद कौन रखे? तो मीर उस्मान अली ख़ान अस्ससा जामियतुल उस्मानिया बोल के लिखना रहता आपको। ठीक है। मा माना गोलकुंडा फ़ी लगती तेलुगु, तेलुगु के ज़ुबान में गोलकुंडा के माने क्या है? गोलकुंडा के माने जो है कुंडा के माने क़िले के है। ठीक है। गोलकुंडा, गोल बोले तो राउंड और कुंडा बोले तो किला। तो अब इसका आंसर जो है गोलकुंडा फ़ी लगती तेलुगु माना क़िलातुन, ऐसा लिखने का रहता। ठीक है। मा इस्मु दीवानुहल अव्वल, पहले दीवान का क्या नाम था? सरोजनी नायडू के पहले दीवान का क्या नाम था पूछ रहा हूँ। तो महर मुनीर है, वो लिखने का रहता। ठीक है। मन लक़बा बुलबुल हिंद, बुलबुल हिंद का लक़ब किसको दिया गया है? सरोजनी नायडू को दिया गया ये। तो 4 में से 2 आंसर्स आपको लिखना है अरबी में। इसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, 2.5 मार्क्स का एक रहता। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस सिंगुलर वर्ड्स इनटू प्लूरल। ये अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है यूनिट फर्स्ट से देता। यूनिट फर्स्ट मॉडर्न प्रोज का है, सरोजनी नायडू और आसारू तेलंगाना के सबक में से ये 4 क्वेश्चंस आते, 2 लिखना रहता। ठीक है। अब ये सिंगुलर प्लूरल और वर्ड मीनिंग्स भी जो है यूनिट फर्स्ट के ही आते हैं। सिंगुलर प्लूरल में आपको दे रहा तरफुन अतराफ़, तरफुन और अतराफ़, ये कि एक किनारे को बोलते हैं तरफ। क़िस्मुन अक़साम, मख़तूततुन मख़तूतातुन, नजमुन, नजमुन का जो प्लूरल आएगा वो है अंजुमतुन, अंजुम आएगा। शजरुन अशजार। ठीक है। और नजम का जो है नुजूम आता है। एक्चुअली नजम का प्लूरल नुजूम, शजरुन का अशजार, वरख़ुन का औराख़, मदीनतुन का मुदुन, वज़ीरुन का वज़रा। तो ये सिंगुलर टू प्लूरल आपको लिखना है अरबिक टू अरबिक, और ये जो है यूनिट फर्स्ट से आते हैं। मीनिंग्स भी यूनिट फर्स्ट से आते हैं, जैसे है मदीनतुन सिटी, नजमुन स्टार, हैवान एनिमल, हयातुन लाइफ, इमामुन इमाम, समाउन स्काई, जामियतुन यूनिवर्सिटी, और ये क्या नाम है इसका, आसिमतुन कैपिटल सिटी। ये पूरा जो है यूनिट फर्स्ट का वेटेज ज़्यादा है, इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। अब आइए आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि 2 में से 1 का जवाब लिखो। ये है यूनिट 3 से आने वाला क्वेश्चन। यूनिट 3 से आपको क्या पूछ रहा है बोले तो इमामों के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर डिस्क्राइब द नेम ऑफ इमाम मालिक, बुक
हदीस बुक, इमाम मालिक की हदीस की किताब का नाम क्या है? मुअत्ता इमाम मालिक है उसका किताब का नाम। यहाँ अरबी में भी क्वेश्चन दे रहा, इंग्लिश में भी दे रहा। राइट द नेम ऑफ इमाम मुस्लिम। इमाम मुस्लिम का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर लिखो बोल के बोल रहा हूँ। इमाम मुस्लिम का पूरा नाम असाकरुद्दीन मुस्लिम है, तो वो आपको लिखना रहता। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन देता, 4 के 4 लिखना है विथ इंटरनल चॉइस, दिस और दैट फॉर्मेट में रहता, ए और बी। तो 5th क्वेश्चन में आपको सरोजनी नायडू की समरी, आसारू तेलंगाना की समरी, ये 2 समरीज में से एक समरी आपको लिखना है। यहाँ पर 2 समरीज पढ़ लेके जाइए, एक समरी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये देखिए, अब 5th क्वेश्चन का बी जो है वो पूछता है आपको पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या है? 10 पैराग्राफ्स है आपके सिलेबस में, जिसमें से एक देता आपको, वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, उसका कौन से लेसन का पैराग्राफ है वो भी लिखना रहता। नेक्स्ट है राइट 5 अपोजिट्स। ये अपोजिट्स आपको आते हैं, अरबिक टू अरबिक लिखना है। बुक में जो है ना यूनिट फर्स्ट में अपोजिट्स है, और जो है अगर पोएट्री में भी है तो वो भी पढ़ लेना, लेकिन यूनिट फर्स्ट में ही है अपोजिट्स। वो पूरे अपोजिट्स पढ़ लीजिए। करीब मैं समझता हूँ 8 या 10 है अपोजिट्स। 8-10 अपोजिट्स अगर आप पढ़ लेंगे तो ये 15 मार्क्स में अपोजिट्स पूछ रहा है, ये आपको लिखना है अरबिक टू अरबिक। जैसे यहाँ पर दिया कबीरुल वुज़रा और मदीनतुन, शहरुन, सगीरुन, और जो है खालियतुन, मखतूतातुन, अबुन। इसके आंसर्स आप जो है ना PDF में आगे आ रहे हैं, वो देख लीजिए। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये है क्वेश्चन नंबर बी, 6 का बी है। तो पहले अपोजिट दे दिया उन्हें, अपोजिट क्या में से पूछ रहा, यूनिट फर्स्ट में से, और ये यूनिट सेकंड में से पोएम के क्वेश्चन आंसर्स पूछता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, पहले जुमला 8 क्वेश्चन में से 5 लिखना है आपको। ठीक है, तो ये पोएम के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर देता है, वो प्रिपेयर होना आप। 7th क्वेश्चन में समरी पूछ रहा, अन-नजमू, स्टार की समरी, और एक है हयाती, लाइफ। 2 में से एक समरी यहाँ पर आती है, वो पढ़ लेना। इसके इंटरनल चॉइस में फिल इन द ब्लैंक्स देता है। पोएम के फिल इन द ब्लैंक्स अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, दोनों पोएम्स के, वो यहाँ पर आ जाते हैं। लास्ट है हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर। 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में 3 इमामों में से 2 इमाम के डिटेल्स लिखो बोल के बोलता। जैसे इमाम बुखारी के डिटेल फॉर्म में लिखिए, इमाम मालिक को डिटेल फॉर्म में लिखिए, तो ये आपको लिखना रहेगा। इसके आंसर्स भी मैं आपको आगे जो है वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, ये एक मॉडल पेपर है उस्मानिया यूनिवर्सिटी का, ये भी सेम एज इट इज़ है जैसा कि आपको मैं अभी एक्सप्लेन किया प्रीवियस ईयर का पेपर। ये है समरी, आसारू तेलंगाना की समरी है। ठीक है, आसारू तेलंगाना की समरी मैं पढ़ के सुना दूँ आपको। The Telangana state got separated from the Andhra Pradesh on 2nd June 2014. Hyderabad is declared its capital city. Mr. Kalvakuntala Chandrasekhar Rao appointed as Chief Minister of new state. The Telangana state has rich heritage and culture, history and literature. It is also rich in historical monuments. A few are mentioned below. ये समरी आपको इंग्लिश में लिखना है, ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखना बेहतर है। अब ये देखिए, इसमें हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स तेलंगाना में क्या क्या है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, इट वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1918 बाय द किंग 7th किंग आसिफ जा डायनेस्टी मीर उस्मान अली खान. He has made Urdu as the medium of instruction. It has many colleges like Arts College, Law College, Science College, College of Business Management, Engineering College, etc. Arts College has different departments like Arabic, Hindi, Urdu, Islamic Studies, Telugu, etc. Arabic is taught from the very first day. The students take admission from every corner of the world. Many scholars take advantage of the library, which has thousands of manuscripts and rare books. In addition to this, it played a vital role in separating Telangana state. Second, Dairatul Marif. Dairatul Marif Al Usmania. This academy was established in the reign of 6th Nizam Mir Mehboob Ali Khan for the edit and correction of the old and ancient manuscripts, and afterwards reprinting the same. It has
published many books and manuscripts after editing and research in the field of science and technology, Arabic literature, etc. Charminar. Charminar, it was main gate of Hyderabad city. In fact, it is a masjid. There is a beautiful mosque on it. Its second floor, where nearly 200 people may offer prayer. It was built by the founder of the city, Hyderabad city, Sultan Quli Qutub Shah, in the year 1591. There is a big mosque near to it, namely Makkah Masjid. Falaknuma Palace is also located nearly 1.5 kilometers, which is unique in its construction. Fourth is Salar Jung Museum. It is a collection of one person, Yusuf Ali Khan Bahadur, also known as Salar Jung Salis, third Salar Jung. He was enthusiastic in collecting rare and unique objects. There is a library in it, consists thousands of manuscripts written on skins of animals, leaves of trees in Arabic, Urdu, Persian and other languages. Golconda Fort. It is in one of the famous forts of India, built by Ibrahim Qutub Shah in the year 1512. It was constructed round and beautiful. Konda means fort in Telugu. It has historic importance because several battles were fought in it. It is said that there is a tunnel under the fort that reaches Charminar. A few say it is myth, not fact, but some believe that it is fact. Now next is Birla Mandir Science Museum. It is the center of research. There is a artificial dome consisting telescope. It is also called as Birla Planetarium and Science Museum. More than 27 personalities who got Nobel Prize delivered lectures therein. Okay. Church of Medak. It is one of the big and beautiful churches of India. Its walls are decorated with Belgium glass. There are several handicrafts companies are located in this district. Amongst them, International Research Center at Patalcheru is worth mentioning. Warangal district. It is famous for lakes and temple of thousand pillars. Its monuments and structures date back to Kakatiya dynasty. It is also famous for cultivation of rice. Nalgonda district. A huge temple is located in Yadgirigutta. Nagarjuna Sagar is there, and it is famous for toys made up of wood. Now, Nizamabad district. It is known for Telangana University and sugarcane factory. Karimnagar district. It is known for Singareni coal mine companies. Company. Khammam district. There is a factory of D2O, deuterium oxide, heavy water manufacturing plant which is used to get nuclear energy. Rangareddy district. This district is famous for cottage industries. Acharya Vinoba Bhave had started Bhudan movement, land gift movement for farmers and poor. 14. Mahbubnagar district. It is famous for banyan trees called Pillaramari. In this district, Gadwal is famous for handlooms, saris. Okay. Hyderabad district. This city is the capital city of Telangana state. It is rich in heritage and culture. Many historical monuments like Charminar, Makkah Masjid, Falaknuma Palace, Golconda Fort, etc. found in it. Many vaccination centers are found in Hyderabad. It is also known for communal harmony. Okay, ये है आपका आंसर. कौन सा? आसारू तेलंगाना का. अगर लॉन्ग आंसर में आपको पूछा कि सरोजनी नायडू की समरी लिखो, तो ये सरोजनी नायडू Chattopadhyay was born in the Hyderabad in the year 1879. Her father name was Agunnath Chattopadhyay, a Bengali Brahmin who was the principal of the Nizam College. Her mother was Barada Sundara Devi Chattopadhyay, a poetess used to write poetry in Bengali language. She, yani Sarojini Naidu, was profound of studies, arts, literature. She wrote her first drama by the name Mehre Munir. Okay. At the age of 12 years. She authored many other books like Golden Threshold, The Bird of Time, The Broken Wing, The Indian Weavers, etc. She was the eldest of the 8 siblings. Their family was well regarded in Hyderabad.
She passed her matriculation examination from University of Madras, took a 4-year break from studies, then Nizam Charitable Trust gave her a chance to study in England. Later at Cambridge University, she took part in the Indian nationalist movement, became a follower of Mahatma Gandhi and fought for the attainment of Swaraj, means independence. She also participated in Salt March movement. She came in contact with Rabindranath Tagore, Muhammad Ali Jinnah and others. Sarojini Naidu travelled to different regions of India delivering lectures on social welfare, women's empowerment and nationalism. She also established Women's Indian Association WIA in 1917. She played a leading role in the civil disobedience movement and was jailed along with Gandhi and other leaders. She was arrested during period of Quit India movement in 1929. She was awarded the Kaiser-e-Hind Medal by the British government for her work during the plague epidemic in India. She was a great poetess, also known as Nightingale of India. Naidu died of cardiac arrest on 2nd March 1949 after 2 years of attaining independence. Naidu is commemorated in the names of several institutions including the Sarojini Naidu College for Women, Sarojini Naidu Medical College, Sarojini Devi Eye Hospital, etc. Her daughter compiled her poetry and published by the name Rishatum Minal Fajr, the Feather of Dawn. ये है लॉन्ग आंसर में आपको लिखने। ये 2 समरीज आप पढ़िए, 2 समरीज में से एक समरी आपको जो है ना एग्ज़ाम में आएंगी। ये हयाती की समरी है, देखिए। सिर्फ अब मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, स्क्रीन पे से आप लोग खुद ही पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ने में वक्त ज़्यादा लॉन्ग हो जाता वीडियो। ये है आपके पहले पोएट्री की समरी में आपको पोएम का ट्रांसलेशन लिखना है, उसके बाद जो है ना वही ट्रांसलेशन को पूरा एक्सप्लेनेशन लिख देना है। ये यहाँ पर आपको हयाती की समरी ख़त्म हो गई। उसके बाद जो है ना ये अन-नज्मों की समरी है, इसमें भी आपको पहले ट्रांसलेशन लिखना है, उसके बाद जो है आपको समरी यानी कि वही ट्रांसलेशन को फिर से एक्सप्लेन करने से समरी बन जाती है। वैसे ही करके यहाँ पर दिया गया है, ये आप जो है ना पढ़ लीजिए, ठीक है। ये ख़त्म हो गया यहाँ पर। उसके बाद जो है यूनिट 3 के बारे में दिया गया है। इमाम मालिक, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, ये तीनों के बारे में तफसीलात यहाँ पर दिए गए हैं। ये आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर देखिए। आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट्स लेकर भी पढ़ ले सकते। अब पढ़ के सुनाऊँगा बल्कि मेरा इरादा था, लेकिन वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है, ड्रॉप कर रहा हूँ रीडिंग। एक्सप्लेन भी करता था, लेकिन वो क्या है, लॉन्ग हो जाता वीडियो। यहाँ पर इमाम मालिक का ख़त्म हो गया है और यहाँ से इमाम बुखारी शुरू हो रहा है। इमाम बुखारी के बारे में भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि तीनों इमामों में से 2 इमाम के बारे में जो है ना आपको लॉन्ग आंसर में आएगा। कोई 2 इमाम के बारे में आपको लिखना रहेगा, ठीक है। ये लिखे हुआ है, ये जो है नोट्स है, आप आसानी से पढ़ लीजिए। उसके बाद में है ये पूरा यहाँ तक जो है आपको इमाम मुस्लिम के बारे, यहाँ से इमाम बुखारी शुरू हो रहा है। इमाम बुखारी के बारे में भी आपको लिखना है, डिटेल्स में याद कर लेना है। फिर उनकी जामे सही के बारे में ये पूरे तफसीलात हैं, ये डिटेल में लिखना। इमाम मुस्लिम, इमाम मालिक, इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी, ये तीनों के बारे में है। ये तीनों को जो है आप पढ़ लीजिए। उसके बाद ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स दिए गए। शॉर्ट आंसर्स के लिए फर्स्ट 10 वर्ड मीनिंग्स पढ़ लीजिए यहाँ पर से, और ये भी जो है वर्ड मीनिंग्स ही है, इसके भी फर्स्ट 10 पढ़ना पड़ेगा। लेसन 1 के फर्स्ट 10, लेसन 2 के फर्स्ट 10 पढ़ने से आप ये वर्ड मीनिंग्स का सेक्शन सॉल्व कर सकते हैं। ये पोएट्री के वर्ड मीनिंग्स भी दे दिए गए हैं यहाँ पर, अगर आप ये भी याद कर लेके गए तो अच्छा है, ठीक है। ये भी आ सकते हैं, जैसे कि आप देखें बास पोएट्री से भी वर्ड मीनिंग्स पूछ रहा है। ये अपोजिट्स है, सॉरी,
ये है सिंगुलर टू प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल भी आपको फर्स्ट लेसन सेकेंड लेसन के फर्स्ट 10 मिनिमम फर्स्ट 10 तो भी पढ़ लेके जाने का है। ये देखिए, ये इसमें से आप फर्स्ट 10 पढ़ लेके जाना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है, इसकी पोएम के फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ लेके जाइए ये, ठीक है। ये पोएट्री के फिल इन द ब्लैंक्स है, ये पढ़ लेके जाइए। ये और ये भी अन-नज्मों के फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी पढ़ लेके जाना है। ये पैराग्राफ्स है, इसका ट्रांसलेशन है। ये भी पैराग्राफ्स है, इसके ट्रांसलेशन है। फिर ये क्वेश्चन आंसर्स है, ये भी क्वेश्चन आंसर्स है। ये क्वेश्चन आंसर्स के बाद में फिर सेकेंड लेसन के क्वेश्चन आंसर्स है। अपोजिट्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर है अपोजिट्स। कबीरुल वज़रा, सगीरुल वज़रा, अरीक़तुन जदीदतुन, मलियतुन खालियतुन, मखतूततुन मदबूअतुन, मदीनतुन क़रियतुन, शेरुन नसरुन। ये हो गया आपका PDF, ठीक है। ट्रांसलेशन भी दे सकता है। तो ये मुख्तसर वीडियो बनाने के लिए मैं पढ़ के नहीं सुनाया, एक्सप्लेन नहीं किया। इसको पढ़ लेके जाइए, इंशाल्लाह बेहतरीन नंबर से कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम।